हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। मैं हूं किशन वर्मा। शायद मैंने पहली बार अपना नाम आप लोगों को बोल के बताया है और आप में से किसी ने पूछा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे से इंटरेक्ट हो बस इस चैनल के थ्रू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हम आपकी जो ज्योग्राफी है उसका जो बिल्कुल लास्ट लेसन है पॉपुलेशन, उस चैप्टर को करने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे ये। सीबीएसई में इस टर्म में इसको डिलीट कर रखा है इस चैप्टर को, बट नो वरी, इस हरियाणा बोर्ड जो उसके अंदर है और जो नेक्स्ट सेशन में जितने भी 9th क्लास होगी उसके लिए होगा। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर आपका पॉपुलेशन। चलिए, पहला सवाल जो उठता है, व्हाट इज पॉपुलेशन? जनसंख्या किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जन मतलब जनता, संख्या मतलब नंबर। तो लोगों का, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, देख लीजिए, इन एरियाज मैंने बना दिए, इन अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। चलिए इस चैप्टर को आगे करते हैं शुरू। इंट्रोडक्शन। अरे कोई भी देश हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी गरीबी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन उतने ही ज्यादा लोग, जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, तो शायद उस कंट्री पे इन चीजों का कोई नुकसान ना हो। तो लोग जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बेटा? सोर्स होते हैं जो उस कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। जाहिर सी बात है, वो कहावत है कि 100 बीमार गधों से तो एक हेल्दी घोड़ा अच्छा। तो कहने का मतलब, किसी देश के अगर लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं सोसाइटी के, ठीक है, और वहां के रिसोर्सेज का वो यूज कर रहे हैं। अब अफ्रीका जैसी कंट्री है, वहां पे रिसोर्सेज बहुत है लेकिन वहां के लोग उनको यूज नहीं कर पाते। तो पुअर कंट्रीज में क्या होती है? काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है कोयला। कोयला एक चट्टान होती है, लेकिन जब तक इंसान नहीं समझेगा इसके बेनिफिट को, उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं करेगा, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, तो कोयला सिर्फ पत्थर बनकर क्या हो जाएगा? रह जाएगा। तो कहने का मतलब यही बनता है कि जो कहीं भी एरिया के जो लोग होते हैं वो वहां के रिसोर्सेज को क्या बनाते हैं? यूजफुल बनाते हैं, अपने लिए क्या बनाते हैं? बेस्ट बनाते हैं। किसी भी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन 1 by 1 पढ़ेंगे, कंपोजिशन, ग्रोथ, ये सब जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ना उनको बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। जो फैक्टर्स हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये 3 कंसेप्ट है इस चैप्टर के जो 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने लोग किस एरिया में रहते हैं। ग्रोथ, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ की प्रोसेस क्या है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, जनसंख्या स्टेबल है। तीसरा, एक जनसंख्या की क्या क्या क्वालिटीज हैं। ये 3 हेडिंग्स जो है आपके चैप्टर के अंदर आती है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, सेंसस किसे कहते हैं? CENSUS। किसी भी पॉपुलेशन की जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है वो जनगणना या सेंसस कहलाती है। हर 10 साल बाद, आपको पता है हमारे भारत में 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। तो पहला जो सेंसस था हमारा वो 1881 में हुआ था। इससे पहले भी 1872 में एक सेंसस हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। तो उसके बाद 1881 में हमारे भारत का पहला सेंसस हुआ। उसके बाद रेगुलर हमेशा जो सेंसस है वो होते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग। ये स्टेट दिख रहे हैं आपको? ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। और अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं, बेसिक बात करते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा, अगर हम लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करें तो क्या हिमाचल में 1 किलोमीटर में लोग ज्यादा मिलेंगे या आपको आपके राजस्थान में या यूपी के अंदर या हरियाणा के अंदर मिलेंगे? सोच के देखिए, उसके बाद मुझे तो इसको एक्सप्लेन करना ही है बेटा, ठीक है? चलो, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शुरुआत होती है। इट रेफर्स टू अ वे एंड द एरियाज वेयर द पॉपुलेशन स्प्रेड ऑन द अर्थ। धरती पर किस एरिया में कितने ज्यादा लोग हैं। एशिया जो है वो दुनिया की आधी ज्यादा पॉपुलेशन को लिए बैठा है। उस तरीके से हमारे भारत की बात करें, भारत में 28 स्टेट्स हैं लेकिन 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 60% पॉपुलेशन क्या करती है? निवास करती है, रहती है बेटा। ये इसके बेस पे क्या क्या आते हैं? वो स्टेट जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो हो गया हमारा यूपी, हो गया महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश।
जहाँ पे सबसे कम है वो सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है। अब वजह आप लोग समझ जाएंगे वजह क्या है इसकी, कि कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या क्या है, कम है। तो क्वेश्चन शुरू होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। सो एक स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की, एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये एक इलाका है जो 200 किलोमीटर का है और यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग आए, यहाँ पे 1 लोग आए। फिर एक इलाका है जहां पे 500 लोग रहते हैं, ठीक है, और वो इलाका कितने किलोमीटर का है, 200 ही किलोमीटर का है। तो देख लीजिए वही 200 किलोमीटर, लेकिन लोग यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ये। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ एरियाज है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पे 1 किलोमीटर में लोग ज्यादा मिलेंगे। मैदानी इलाके बात करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिल्कुल प्लेन इलाके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 किलोमीटर में लोग आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। जबकि सिक्किम चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, या फॉरेस्ट एरिया चले जाओ, डेजर्ट साइड चले जाओ, वहां 1 किलोमीटर में आपको क्या मिलेंगे, लोग कम मिलेंगे। तो ये चीज क्या शो करती है, चीज ये शो करती है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी फैक्टर पे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो लोग क्या मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो लोग क्या मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगे। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, प्लेन इलाका है तो लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। 2001 की बात करें तो हमारे भारत में 324 लोग रहते थे 1 किलोमीटर के अंदर, और 2011 में 382 पर्सन आए हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। चलिए अब स्टेट की वाइज बात करें हम लोग, हाईएस्ट बिहार के अंदर 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में एवरेज, और लोवेस्ट सबसे अरुणाचल प्रदेश जहां पे 17 लोग रहते हैं। इसका दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी, जहां पे लोग क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहाड़ी एरिया में लोग क्या होंगे, 1 किलोमीटर में बेटा कम मिलेंगे, ऑब्वियसली कम मिलेंगे आपको। जहां पे रेनफॉल कम है वहां पे लोग कम मिलेंगे, जहां पे सोइल फर्टाइल नहीं है वहां पे लोग कम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सही नहीं होता। लेकिन जो मैदानी इलाके होते हैं, जहाँ पे सोइल फर्टाइल है, रेनफॉल अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, वहां पे 1 किलोमीटर में लोग क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो मैंने बता दिया आपको पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं और कौन कौन से फैक्टर इसको जो है अफेक्ट करते हैं। ये स्टेट वाइज है। चलिए अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसे कहते हैं। तो अब इसे पूछ ले कोई पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, 2010, 11 और 2021, ये 2 टाइम पीरियड है। इन 2 टाइम पीरियड के बीच में जनसंख्या के अंदर जो नंबर में चेंज आया है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाएगा। द नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ द इनहैबिटेड, मतलब लोगों के नंबर में चेंज आना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या कहलाता है, आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ कहलाती है बेटा। ये एक एब्सोल्यूट नंबर भी होता है और एक परसेंटेज भी होता है। एब्सोल्यूट नंबर क्या हुआ आपका, पर्सन इन कंट्री और रीजन, एक पर्टिकुलर नंबर हो, 10,000 है तो 20,000 हो गए पिछले साल को देख के, पहले 30 थे तो 50 हो गए, नंबर में हो गए। अब परसेंटेज में कि कितने परसेंट का जो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे इफ यू हैव 2% इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट्स मीन 2% 100 आदमियों पर क्या हो रहे हैं, बढ़े, वो परसेंटेज में आ जाती है, वो एब्सोल्यूट नंबर में आ जाती है। इसको ग्रोथ रेट कहते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारी कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, आप लोग देख लीजिए। 1951 की बात करें 13.3 थी, अब जो है 2011 में स्टेबल है, थोड़ी सी 17.6 है, क्योंकि अब हम लोगों ने ये काफी पॉलिसीज अपना ली है। लोगों को समझ में आ गया कि जो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो कंट्री के लिए उतनी ही क्या होती है, नुकसानदायक होती है। चलिए सो ग्रोथ की बात करें, यूपी में ज्यादा है, सिक्किम में कम है। यूटी यूनियन टेरिटरी की बात करें दिल्ली में ज्यादा है और लक्षद्वीप में कम है। 1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा आपके। चलो प्रोसेस, अब मैंने बताया था पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ग्रोथ 2 टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जनसंख्या बढ़ रही है आपकी तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, और जनसंख्या घट रही है तो आपकी ग्रोथ रेट क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो इसके अलावा जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को, मतलब लोगों के नंबर को चेंज करने में 3 फैक्टर काम करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि ब्लैक पेन कर दिया मैंने, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर, एक साल के अंदर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं। मान लो 10,000 जनसंख्या थी, 20 बच्चे पैदा हो गए, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 1000 पे कितने करेंगे। और बर्थ रेट अगर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है कम होगी तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, वही रहेगी। फिर आता है डेथ रेट, एक साल के अंदर 1000 लोगों पे कितनी डेथ्स हुई हैं, वो डेथ रेट कहलाती है। डेथ रेट ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन घटेगी, नहीं हो रही तो भाई साहब जनसंख्या स्टेबल रहेगी या बढ़ेगी आपकी। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों की मूवमेंट। व्हेन पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। लोग क्यों जगह छोड़ के जाते हैं अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए,
बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, अपना लाइफ का स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव करने के लिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर। चलिए अब आप बताओ इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग क्या करते हैं, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। हरियाणा से पंजाब में चले गए तो ये इंटरनल माइग्रेशन होगा, हमारी कंट्री टू कंट्री रहेगा, लेकिन एक कंट्री के अंदर रहेगा। लेकिन जब आप कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। ये पॉपुलेशन के साइज को चेंज करता है। हरियाणा के 50,000 लोग छोड़ के हरियाणा को पंजाब चले जाते हैं, भारत की जनसंख्या पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बस उस स्टेट का जो है बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है तो जनसंख्या का असर पड़ेगा, आपको साफ पता है। अगर आ गए तो बढ़ जाएगी, चले गए तो घट जाएगी। चलिए लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, इसे दो फैक्टर में बताया गया, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो कैसे याद रखोगे, जब लोग जबरदस्ती कोई मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि एरिया छोड़ना पड़ जाए, तो पुश फैक्टर में जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डिजास्टर्स आ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं वो जगह छोड़ने के लिए, तो पुश फैक्टर। पुल फैक्टर में अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए, अच्छी हेल्थ केयर के लिए, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ना आए वहां जाके रहने लग जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फर्टाइल लैंड हो, वहां पर लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्यों, ताकि वहां पे एक बेटर लाइफस्टाइल क्या कर सके, वो जी सके, बेटर लाइफस्टाइल को क्या कर सके वो बेटा आगे बढ़ा सके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पूरे हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कहीं सोचो सर इतनी स्पीड से चल रहे हैं, ना टेंशन मत लेना, ए टू जेड चीजें क्लियर है, बस टाइम कम लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इनको बस फैक्टर्स, जो स्लाइड दिख रही है वो आपका कंप्लीट आंसर कर देगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो एज कंपोजिशन की, पॉपुलेशन की क्वालिटी, थर्ड फैक्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो एज कंपोजिशन किसे कहते हैं, अलग अलग ग्रुप में, एज ग्रुप में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, एज कंपोजिशन कहलाती है। चलिए सबसे पहले आते हैं चिल्ड्रन, 15 साल के, 0 से 15। इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, कुछ नहीं कमाते, बस पैसा लगवाते हैं घर वालों के, खाना इनको चाहिए, क्लोथ इनको चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, टोटली डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। उसके बाद आते हैं वर्किंग एज, 15 से 59, मेरे जैसे लोग जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं और वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। फिर आता है एज्ड, जो 59 साल से ऊपर के होते हैं बेटा, ये प्रोडक्टिव तो होते हैं, अगर चाहे तो काम करें, लेकिन घर में बैठ जाते हैं आराम से, बोले बच्चे कमाएंगे अब। तो ये तीन क्या है बच्चों, एज ग्रुप है किस चीज के, एज कंपोजिशन के। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 पर्सन इज नोन एज सेक्स रेशो कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल फीमेल की पॉपुलेशन देख लोगे, मेल की पॉपुलेशन देख लोगे, 1000 से उसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे और उससे क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। अब सपोज हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे 800 समथिंग महिलाएं हैं, इसका मीन्स हरियाणा में महिलाओं को प्रेफर नहीं किया जाता, मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है, विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जिन देशों के अंदर सेक्स रेशो कमजोर है, इसका मतलब वहां पे विमेन का स्टेटस जो है वो क्या है बच्चा, अच्छा नहीं है। लेकिन जहां पे ज्यादा है वहां पे मतलब उनका है स्टेटस बहुत बढ़िया है। तो सोसाइटी के बारे में पता जो है चल जाता है कि विमेन की कितनी रिस्पेक्ट है। ये सेक्स रेशो है। 1901 से बात करें तो 972 थे हमारे भारत में लेडीज 1000 पुरुषों पे, लेकिन 2011 में 943 है। कितने बच्चे कुंवारे रहने वाले हैं देख लीजिएगा आप। चलिए स्टेट वाइज बात करें, केरला में 1084 फीमेल है, तो सबसे बेस्ट है ये। उसके बाद लोवेस्ट जो है हरियाणा के अंदर 79 और भी कम हो गया है। पुंडुचेरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 1037। दमन दीव जो है वहां पे सबसे कम है, 618 ही वहां पे क्या है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। चलिए उसके बाद आता है आपका अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। रीजन क्या है, लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, डाउरी की वजह से डेथ होती है, हेल्थ एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और फीमेल इन्फेक्टिसाइड बच्चियों को पेट में मार दिया जाता है, बच्चों को लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये सब चीजें हैं। लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वीमेन का, जो रीजन है लोअर सेक्स रेशियो के। उसके बाद लिटरेसी रेट, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री को बहुत अच्छे लेवल तक क्या हो जाएगी, ले जाएगी। हमारे भारत में 7 साल से ऊपर का एक व्यक्ति जो किसी एक लैंग्वेज में पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको लिटरेट कहते हैं। और ऑब्वियसली जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी वो कंट्री क्या होगी, उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वो अच्छी होगी।
चलिए बात कर लेते हैं। 2011 में लिटरेसी रेट है हमारे भारत की 74%, मेल की 82, फीमेल की 65, जो अभी भी बता रही है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको पढ़ाया नहीं जाता है। 2001 के अंदर क्या थी, 64.8% थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी लेडीज की जो काउंटिंग है वो थोड़ी सी सुधरी है। ये टोटल डाटा 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक पॉपुलेशन जो होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे चाय में कई चीजें डलती है ना, वैसे पॉपुलेशन को भी कई जो है स्ट्रक्चर में बांट दिया गया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग किस किस एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपका कहलाएगी। ऑब्वियसली कुछ लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, आपको पता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। कुछ लोग सेकेंडरी में काम करते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारी सेकेंडरी में आती है। फिर टेरिशरी आती है जहाँ पे सर्विस सेक्टर होता है, जिनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, ये सब किस में आती है, टेरिशरी सेक्टर में आती है। डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, जहां पे ये टेरिशरी एक्टिविटी ज्यादा होती है ना बेटा, इसका मतलब वो कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है। और जैसे बात करते हैं इंडिया के अंदर 64% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है बेटा, और 13 और 20% जो है वो सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो ये चीज क्या बताती है कि हम लोग आज भी प्राइमरी एक्टिविटी पे हैं, लेकिन वो कंट्री जो अच्छी डेवलप है वहां जो है टेरिशरी एक्टिविटीज को, तृतीय क्रियाकलापों को ज्यादा किया जाता है। इनके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स का उसमें बता चुका हूं बेटा। हेल्थ किसी भी पॉपुलेशन का मेन कंपोनेंट है बेटा, ठीक है। डेथ रेट अब डिक्रीज हो गई है 8.1%, 2001 से लेके 2011 तक बात करें 7.1 आ गई है ये। तो शो करती है कि अब पब्लिक हेल्थ में सब में इंप्रूवमेंट आ रही है, बीमारियों से बचाव है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग हमारे भारत के अंदर जो है बीमारियों से काफी मरते हैं, क्योंकि साफ ड्रिंकिंग पानी, वाटर नहीं है आपका, फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है और क्लोथिंग नहीं है बच्चों। चलिए फिर एडोलसेंट पॉपुलेशन आती है, 1 बाय 1 क्वेश्चन वाइज है आपका टोटल। ये 10 से 19 साल के बच्चे एडोलसेंट कहलाते हैं। वर्किंग एज ग्रुप होती है वो 15 से 59 होती है, इसके बीच में ये लोग आते हैं। ये कंट्री का इंपोर्टेंट, आप लोग कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो बेटा, लेकिन आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। लड़कियों के अंदर खून की कमी है, लड़कों में दिमाग की तो नहीं कह सकते बट समझ गए होंगे आप लोग। ये प्रॉब्लम हमें कैसे कैसे करके खत्म करनी है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई 2000 के अंदर। ये दिस पॉलिसी जो थी कॉम्बिनेशन एफर्ट करना है, 1952 में शुरू किया गया था कि जो हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन है इसके लिए एजुकेशन कंपलसरी की जाए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, 1000 बच्चों पे कितने बच्चे, पर्सन पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपकी 1 साल की एज पूरी करने से पहले मर जाते हैं, वो IMR कहलाती है। इन सबको ठीक करना, दवाइयां देना, टीका देना, बच्चों को समझाना, एक वेल लाइफ इनकी क्या करना, तैयार करना। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में यही बताया गया कि इनके लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था करो, चाइल्ड मैरिज को रोको, एजुकेशन दो, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इनसे इन बच्चों को बचाओ एजुकेशन देके, ताकि सब कुछ क्या कर ले, ठीक कर ले। चलिए अब ये बनते हैं आपके क्वेश्चन। मैंने कहा था मैं आपके इस बार क्वेश्चन भी लेके आया हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन आपने पढ़ा था, वही स्लाइड है, बस क्वेश्चन में बना दिया। देखो मैंने, हेल्दी पॉपुलेशन का फायदा क्या होगा, हेल्दी होंगे तो काम ज्यादा करेंगे, काम ज्यादा करेंगे तो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, उन लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड क्या बनेगा बेटा, अच्छा बनेगा। और देख लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास बेटर हेल्थ पॉलिसीज है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, लोगों को समझ में आ गया कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं। पढ़ लीजिएगा, एज स्ट्रक्चर में बताया था आपको 3 है, 0 से 15, 15 से 59 और 59 से ऊपर के। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में, ग्रोथ का मतलब होता है एरिया के अंदर किसी 2 पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ना, और इसके अंदर होगा लोगों का आना जाना, बर्थ रेट, डेथ रेट, सबको मिला के जो करोगे पॉपुलेशन चेंज कहलाएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में क्या सिमिलरिटी है बताया था मैंने आपको, वो कंट्री जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो थोड़ी सी डाउन में आती हैं, बट जो टेरिशरी एक्टिविटीज में वो अप कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं बेटा। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, एडोलसेंट वाली मैंने आपको बताई। कुल मिला के सिंपल भाषा में बात ऐसे है, हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फिर भी प्रॉब्लम लगी हो, मैंने बड़ा तेज बोला हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कहीं आप वो 1.2x या 3x करो, इससे पहले मैं खुद ही 2x हो जाता हूं ताकि आपका डाटा भी बचे, बट डाटा सारा का सारा आपके दिमाग में फीड भी हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।